जय श्री कृष्ण। जय माँ सिद्धिदात्री। देवी दुर्गा का यह रूप माँ सिद्धिदात्री कहलाता है, अर्थात जिन्हें सिद्धियों की देवी माना गया है वह सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धि सफलता को दात्री में देने वाली। तुम सच्चे मन से अगर भक्ति, आराधना और पूजा करते हो तो माँ तुम्हें सभी सिद्धियों को, सभी सफलताओं को देने वाली है। माँ अलौकिक शक्ति या ध्यान और क्षमता की देवी है, और अगर आपने उस माँ का ध्यान इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ किया है, पूरी भक्ति के साथ किया है, तो वह माँ तुम्हारी उन सब सिद्धियों को देने वाली है, तुम्हारी उन इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है जिस इच्छा या अभिलाषा को रख करके आपने उस माँ का पूजा अर्चन किया है। वैसे तो आपको इच्छा रख के पूजा अर्चना करनी नहीं, क्योंकि वो तो सबके मन की बातों को जानने वाली है। आप इच्छा बिना भी अगर माँ की पूजा, माँ की आराधना करोगे तब भी वो माँ आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। इसलिए किसी लक्ष्य, किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, अपने मन में इच्छा को धारण करने के लिए उसकी पूजा मत कीजिए। पूजा करनी है, पूजा करिए, श्रद्धा से करिए और भक्ति से कीजिए। जब श्रद्धा भक्ति का परस्पर मेल होता है तो सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। जब आपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को अपनाया है, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य और सबूरी, ये चीज़ें जहां आपने इन तत्वों को आधार मान करके किसी की भी पूजा और आराधना की है, तो आपका जीवन अपने आप ही सभी प्रकार की सुख समृद्धि से उत्पन्न होगा। आपकी आत्मिक उन्नति अपने आप ही होने लगेगी। जब आपने श्रद्धा भक्ति को अपनाया है तो भौतिक उन्नति तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। भौतिक उन्नति है, जितनी भी सुख सुविधाएं जीवन के लिए चाहिए होती हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, परंतु अगर आपने भक्ति को, पूजा को, आराधना को साधन बनाया है तो आत्मिक उन्नति भी निश्चित है। तो माँ के 9 रूपों में से जो सिद्धिदात्री है वह माँ का 9वां रूप है, और माँ का 9वां रूप आपको सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करवाने वाला है। अब आपके मन में उत्पन्न होगा कि बार बार हम सिद्धि का वर्णन करते हैं, पर वो सिद्धियां हैं क्या? माँ सिद्धिदात्री 8 सिद्धियों को देने वाली है, और वो 8 सिद्धियां कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां ऐसी हैं जो मनुष्य के जीवन को सभी सुख सुविधाओं से संपन्न कर देती हैं। अर्थात इन 8 की प्राप्ति हो जाने पर मानव जीवन सभी लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है। और इन 8 सिद्धियों का श्री कृष्ण ने भी पूरे विधिवत गीता में वर्णन किया है। अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्वम, वशित्वम। जिसको ये मिल गया उसका जीवन सफल हो गया। और ये 8 सिद्धियां मिलती हैं हमारी पूजा से, हमारी आस्था से, हमारी भक्ति से, हमारी आराधना से। और ये चीज़ें, भक्ति, पूजा, आराधना, इसके साथ एक और तत्व का होना, निष्कपटता से। कोई भी कपट की भावना को लेकर के, कोई भी दुर्विचार को लेकर के हमने इन सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना, और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को भी सहन करना है। और कोई भी जब
लक्ष्य प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो मार्ग में बाधाएं तो आएंगी ही, और उन बाधाओं को अगर हमने सहन कर लिया तो इन सिद्धियों की प्राप्ति में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और जब मानव को ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो उसका जीवन भौतिक दृष्टि से भी समुन्नत हो जाता है और आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी वो आगे की ओर चलने लगता है। तो माँ सिद्धिदात्री मनुष्य को ये सारी सिद्धियां प्राप्त करवाए, इसके लिए उसकी विधिवत पूजा अर्चना आराधना करनी जरूरी है। और मन में जितने भी दुर्विचार हैं, 9 दिन अपने मन में एक एक करके इन 9 बुरे विचारों को निकालना है। जिस दिन व्यक्ति ने अपने मन के इन 9 बुरे विचारों को 9 बुरे विचारों को निकाल दिया है, वही इन सिद्धियों को प्राप्त करने में सफल होता है। और वो बुरे विचार कौन से हैं? सबको अच्छी तरह से मालूम है। क्रोध सबसे बड़ा है, क्रोध, धैर्य ना रखना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? हमारे जो बुरे विचार हैं, इनको एक एक करके अगर हमने इन 9 दिनों में त्याग किया है, तभी सिद्धिदात्री हमें सभी प्रकार की सिद्धियों से संपन्न करती है। तो सबसे पहले क्रोध को छोड़ना है, किसी की बुराई नहीं करनी, पर निंदा का त्याग करना है, कभी चोरी को जीवन में नहीं अपनाना, कभी झूठ को जीवन में नहीं लेना, और अपने पर नियंत्रण करना है, मन को वश में करना है। इंद्रिय निग्रह पर तो बहुत ज़रूरी है, धैर्य को धारण करना है। तो इस तरह ये हमारे जो 9 हमारे अंदर बुराइयां हमको जकड़े रहती हैं, और ये बुराइयां जकड़ करके हमें बुराई के मार्ग की ओर ले जाती हैं, इनका नियंत्रण ही हमें इन 9 दिनों में करना है। और जब 9 दिनों में अपनी इन बुराइयों को हमने नियंत्रण में कर लिया, तो सिद्धिदात्री की इन अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने में हम अपने आप ही सफल हो जाएंगे। जब व्यक्ति अपने पे नियंत्रण करना शुरू कर देता है, जब व्यक्ति क्रोध को वश में करना शुरू कर देता है, इंद्रियों को वश में करना शुरू कर देता है, मन को बुराइयों से हटा लेता है, पर निंदा से दूर रहने लगता है, झूठ का आचरण नहीं करता, समय का पालन करता है, हर और कार्य को बिना इच्छा के करता है, तो वह सिद्धिदात्री की सभी अणिमा लघिमा इशित्वम वशित्वम सारी सिद्धियों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो इसीलिए ये नवरात्रे रखे जाते हैं कि आप एक एक दिन करके अपनी उस एक एक बुराई को प्रतिदिन छोड़ते जाइए, और जब अंतिम दिन आए तो अपने अंदर की इन सभी बुराइयों रूपी मैल को, कीचड़ को निकाल दो और अपने मन को पूरी तरह से पवित्र कर दो, और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर लो। आपको ग्रंथों को अगर कभी अध्ययन किया हो, तो भगवान शिव ने भी इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। जब इन सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया था, तभी वह अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने पूरी तरह से इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अर्धनारीश्वर के रूप में वो ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए थे। आज हम इस अर्धनारीश्वर का वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि अर्धनारीश्वर का वर्णन बहुत विस्तृत है, पर इतना स्पष्ट है कि जब जब व्यक्ति ने अपने अंदर इन बुराइयों को दूर किया है, तब तब वह उस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा को उन्होंने प्राप्त किया है। और जिन 8 सिद्धियों का
आज की वीडियो में हमने वर्णन किया है वो 8 सिद्धियां अवश्य ही उसको प्राप्त होती हैं अगर व्यक्ति 9 दिन, जब हम 9 दिन नियंत्रण करते हैं ना, उसके बाद उन बुराइयों से हम अपने आप दूर हटते जाते हैं। आप ये देखिए कि जब आपने पहले दिन नवरात्रा रखा, आपको खाना खाने की और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले दिन थोड़ी इच्छा हुई, दूसरे दिन थोड़ी कम हुई, तीसरे दिन, जब आप अंतिम नवरात्रों में आते हैं तो सभी चीज़ों के प्रति आपको खाने का स्वतः ही मन नहीं करता। तो ये है नियंत्रण। और इसी तरह हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, अगर हम 9 दिनों में अगर इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं तो ये हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन जाती हैं। हमने झूठ बोलना छोड़ दिया तो आगे भी वो हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन जाएगा। क्रोध करना छोड़ दिया, क्रोध अपने आप हमसे दूर भाग जाएगा। तो ये 9 दिन हमें ये सीख देते हैं कि अपने अंदर पनप रही बुराइयों को त्याग करिए। और त्याग करते करते वो व्यक्ति की आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो अपने आप वो बुराइयों से दूर हट जाता है और वह आध्यात्मिकता के पथ की ओर अग्रसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं आध्यात्मिकता के पथ पर, इन बुराइयों से परे हटते हैं और अपने अंदर भौतिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति का प्रयास करते हैं, क्योंकि आत्मिक उन्नति ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आत्मिक उन्नति के बिना उसके जीवन का उत्थान संभव नहीं, और आत्मिक उन्नति करनी है तो जीवन में उस परमात्मा के साथ, उस शक्ति के साथ अपना नाता जोड़ना है। और जब शक्ति के साथ आपका नाता जुड़ जाएगा तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अवस्थाओं की उच्चतम स्थिति को आप अपने आप प्राप्त हो जाओगे। तो जीवन की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना है तो चैनल से जुड़िए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जीवन को सार्थक बनाइए। तो आज माँ सिद्धि की प्राप्ति सभी को हो, वह सभी को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करे, यही आज का मेरा उन माता से आग्रह है कि सभी के जीवन को खुशियों से भर दे, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माँ सिद्धिदात्री, जय श्री कृष्ण।